Therefore I am stressing. तो हम लोग भगवत गीता पे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा कि क्या आपने भगवत गीता पढ़ी है? जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी हाथ खड़े करें। चलो ये तो ब्राह्मण फैमिली यहाँ मंदिर से रिलेटेड है, इन्होंने तो पढ़नी है। इनके अलावा भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जो सारे संसार में अगर इसको कोई पढ़ेगा तो उसका जो जीवन जो है ना बदल जाएगा। ये केवल हमारे लिए नहीं है, भगवत गीता सबके लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए भगवत गीता है। और ये किसने कही है भगवत गीता? नहीं, आप ना बताइए, भगवत गीता किसने कही? भगवान नहीं, जिनको पता है बताए, जिन्होंने हाथ खड़े किए उन्होंने तो पढ़ी है ना। तो भगवत गीता भगवान कृष्ण ने कही। कब कही? महाभारत के युद्ध में। और किसको कही? अर्जुन को कही। क्यों कही? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत के युद्ध में भगवत गीता क्यों सुनाई? इधर से प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ। क्या इतनी ज़रूरत थी कि भगवान अर्जुन को भगवत गीता तब भी सुना सकते जब खाना खाते थे, इकट्ठे बैठते थे, घूमने फिरने जाते थे, भगवान के मित्र थे अर्जुन। लेकिन भगवान ने भगवत गीता महाभारत के युद्ध में ही सुनाई। क्या कारण था? क्या इतनी ज़रूरत क्यों थी? क्योंकि उस वक्त अर्जुन जो था बहुत कंफ्यूज्ड था, वो भ्रमित हो चुका था। वो युद्ध करने से अर्जुन जो था अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा था। एक क्षत्रिय का जो कर्तव्य है वो है युद्ध करना। अगर कोई उनको युद्ध के लिए ललकारे तो उन्हें युद्ध करना होता है। तो अर्जुन वॉज सो कन्फ्यूज्ड, ही वॉज सो कन्फाउंडेड कि उसने मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता था? क्योंकि वो विमोहित हो चुका था। उसके सामने उसके रिलेटिव्स थे। वहीं बैठ जाओ, अब आगे नहीं आना। उसके रिलेटिव्स थे, उसके रिश्तेदार, उसके सगे संबंधी, उसके गुरु, उसके बहनोई, उसके संधि। तो अर्जुन ये युद्ध इसलिए मना कर रहा था मोह के कारण कि मैं इन्हें कैसे मारूंगा। तो अर्जुन ने जब मना किया तो फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। और इसमें कितने अध्याय हैं श्रीमद् भगवद गीता में? यहाँ से मुझे आंसर चाहिए। कितने? 18 अध्याय। और कितने श्लोक है? हाउ मेनी श्लोकस? 700 श्लोक। बिल्कुल सही, श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक है। तो कोई बता सकता है कि पहला श्लोक किसने बोला? सबसे फर्स्ट जो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, वो किसने बोला? धृतराष्ट्र ने। धृतराष्ट्र ने सबसे पहला श्लोक बोला। वो क्या था श्लोक? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्स्वः मामकाः पांडवश्च एव किम अकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र ने सबसे पहला ये श्लोक बोला कि इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा के लिए एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने ये जानना चाहा कि मेरे और पांडु के पुत्र इस वक्त क्या कर रहे हैं, तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ से श्रीमद् भगवद गीता का आरंभ होता है। तो मैं आज यहाँ पे भगवद गीता की इम्पोर्टेंस जो है
भगवद गीता के जो फ़ायदे हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, क्योंकि हमारे जो डिवोटीज़ है जब घर घर जाके ये भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करने जाते हैं तो लोग पूछते हैं कि हम भगवद गीता क्यों लें, हमें क्या ज़रूरत है भगवद गीता पढ़ने की, क्यों लें, हम क्यों परचेज़ करें। तो जब तक हमें किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं पता तब तक हम उसको लेंगे ही नहीं, हम उसको लेंगे ही नहीं। और जब तक फ़ायदे नहीं पता कोई परचेज़ ही नहीं करता, कोई लेता नहीं है। और एक बार पता चल जाए कि इसका फ़ायदा क्या है तो आदमी दौड़ दौड़ के वो चीज़ लेता है, लाइन में लग के। वो एक किताब आई थी ना हैरी पॉटर की, तो कहते हैं कि उस किताब के पब्लिश होने से कई कई महीने पहले उसकी बुकिंग हो जाती थी, क्योंकि उसमें लोगों को अपना एक फ़ायदा दिखता था, लोगों को आनंद आता था। अब भगवद गीता के फ़ायदे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो भगवद गीता का फ़ायदा है वो स्वयं शंकराचार्य बता रहे हैं। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत पर्यत्था पुमान विष्णुर पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जित। कि भगवद गीता इतनी पवित्र है, भगवद गीता इतनी पुण्य है कि इसको छूने मात्र से ही व्यक्ति जो पवित्र हो जाता है। इतनी पवित्र है, इसको छूने से ही, मेरे हाथ में है तो भगवद गीता की ही करामात है कि भगवद गीता छूने वाले को पवित्र कर देती है। इतनी भगवद गीता का बेनिफिट है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, जो गीता रूपी शास्त्र है इतना पुण्य है, इतना पवित्र है कि इसको छूने मात्र से व्यक्ति जो है शुद्ध हो जाता है। अब देखिए, अगर भगवद गीता को छूने से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, पुण्य फलदायक है, और जो इसको पढ़ेगा, जो इसको पढ़ेगा उसका क्या होगा, इसका अध्ययन करेगा तो वो तो वाकई में इंसान बन जाएगा। अभी हम लोग वी आर नॉट ह्यूमन बींग्स, वी आर टू लेग्ड एनिमल्स, हम दो टांगों वाले अभी तो एनिमल हैं। अभी हम पूरी तरह से मनुष्य नहीं बने। मनुष्य का मतलब क्या होता है, जिसका अपने मन पे कंट्रोल है। मन ईश, मन प्लस ईश मनुष्य का मतलब है। जो अपने मन का स्वामी है वही मनुष्य है। अभी तो हमारा मन हमारे वश में नहीं है। तो अगर हम गीता को पढ़ते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, तब हम जाके एक ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं। और जो इसको पढ़ के, श्रीमद् भगवद गीता को जो पढ़ के इसे अपने जीवन में धारण करता है, उसकी तो बात ही क्या है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 700 हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। 700 ऐसे श्लोक भगवान कृष्ण ने कहे हैं कि जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि जीवन चलाना कैसे है। कि अगर हम भगवद गीता पढ़े बिना हमने अपना ये जीवन चलाया है, अगर हमने 50 साल हमारी आयु होगी, किसी की 60 साल होगी, किसी की 40 साल होगी, किसी की 30 साल होगी, अगर भगवद गीता नहीं पढ़ी तो इसका मतलब क्या है, उसने अपना जीवन जो है वो व्यर्थ गवा दिया। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में हमें भगवद गीता के अनगिनत फायदे बता रहे हैं कि भगवद गीता के अनगिनत फायदे हैं। मैं तो यहाँ पर थोड़े से फायदे डिस्कस करूंगा। तो गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, कि गीता रूपी जो ग्रंथ है, शास्त्र है, बहुत पुण्यदायक है, बहुत पवित्र है।
छूने मात्र से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और जो इसको पढ़ता है, या पठेत परयत्था पुमान, और जो इसको पढ़ता है वो तो वाकई एक इंसान बन जाता है, मनुष्य बन जाता है। को गीता में बताया कि हमने जीवन कैसे जीना है, मन को कैसे वश में करना है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं चंचला ही मना कृष्णा, कि हे कृष्ण मन तो बहुत चंचल है, तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अभ्यासेन ते कौन्तेय, कि हे कुंती पुत्र अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा इस मन को वश में किया जा सकता है। तो या पठेत परयत पुमान, और आगे क्या कह रहे हैं, और जो इसको पढ़ के, इसका अध्ययन करके इसको अपने जीवन में धारण करता है, जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, अगर उन चीज़ों को अपनी लाइफ में हम अडॉप्ट करेंगे, देवता बन जाएंगे हम लोग, फिर तो हम वाकई में देवता बन जाएंगे। और इससे आगे भी कह रहे हैं विष्णु पदम अवापनोति भय शोक आदि वर्जिता, कि जो लोग श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ के उसको अपने जीवन में धारण करते हैं, उसे भगवान विष्णु के चरणों की प्राप्ति होती है। जो लोग भगवद गीता को पढ़ के उसे अपने जीवन में अपनाते हैं, उसे फिर भगवान विष्णु के चरणों की प्राप्ति होती है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान विष्णु के चरण, यही चाहते हैं हम। हमारे माथे पे तिलक लगा हुआ है, ये जो दो लाइंस आपको दिख रही है, वो क्या है? भगवान विष्णु के चरण है। हम यही चाहते हैं कि हमारा मस्तिष्क जो है भगवान के चरणों में हो, या भगवान के चरण हमारे मस्तिष्क पर हो। वो नीचे तुलसी पत्ता है। तो विष्णु पदम अवापनोति, फिर हमें विष्णु के चरणों की प्राप्ति होती है, भगवान के विकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इतना ही काफी नहीं है भाई, भगवान एक ही श्लोक में कितना फायदा बता रहे हैं। विष्णु पदम अवापनोति भय शोक आदि वर्जित। फिर कहते हैं जो व्यक्ति भगवद गीता पढ़ता है, उसका अध्ययन करता है, उसको अपने जीवन में धारण करता है, और उसे भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है, फिर क्या होता है? उसके सारे भय, सारे शोक समाप्त हो जाते हैं। आज हर एक जीव जो है ना भयभीत है, हर एक जीव भयभीत है। आपने कभी कौवा देखा? देखा सभी ने कौवा काले रंग का? तो कभी आप देखते हो, कभी आप सर्दियों में बैठे होते हैं तो आपने कोई खाने वाली चीज़ फेंकी होती है, तो कौवा उसको उठाने के लिए आता है। तो वो जब वो चीज़ उठाने के लिए, वो खाद्य पदार्थ उठाने के लिए आता है, तो वो बहुत भयभीत होता है। कभी उसकी आंखें देखना, ऐसे ऐसे वो करेगा कि मुझे कोई पकड़ने तो नहीं लगा, कोई मेरे पे कोई वार तो नहीं करने लगा, कोई मुझे मारने तो नहीं लगा। तो इस संसार में हर एक जीव भयभीत है, तो हमारी क्या बात है फिर? तो यहां पर कह रहे हैं कि अगर कोई भगवद गीता पढ़ता है, उसका अध्ययन करता है, भय, उसके सारे भय खत्म हो जाते हैं। कोई डर ही नहीं रहता। सबसे बड़ा डर हमें किससे है? सबसे ज्यादा डर हमें किससे लगता है? कोई बता सकता है? सबसे ज्यादा हमें किस चीज का डर है? मौत का, मृत्यु का। अगर हम सबसे ज्यादा किसी से डरते हैं तो मृत्यु से डरते हैं। लेकिन एक बार जो व्यक्ति भगवद गीता पढ़ लेता है ना, एक बार अगर कोई भगवद गीता पढ़ ले, तो उसे मृत्यु से फिर डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हम लोग शरीर नहीं है, वी आर नॉट बॉडी, हम लोग आत्मा है। हम लोग कौन है? आत्मा। जैसे हम लोग नए वस्त्र पहनते हैं, पुराना वस्त्र जब फट जाता है तो हम उसको चेंज करते हैं, उसकी जगह पर क्या करते हैं? नया वस्त्र पहनते हैं। तो क्या नया जब वस्त्र पहनते हैं, नया वस्त्र पहनते समय क्या आपको कभी डर लगता है? खुशी होती है। जब हम नया वस्त्र धारण करते हैं
तो कितनी खुशी होती है, हम अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को दिखाते हैं कि आज मैंने नई शर्ट पहनी, आज नया मैंने जैकेट पहनी, नया कोट पहना है। यही करते हैं ना। तो गीता में भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसमाइग्रेट हो रही है। एक शरीर से आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर रही है। एक वस्त्र उतार के आत्मा जो है वो दूसरे वस्त्र को पहन रही है। भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं गीता में। तो फिर भय किस बात का? मृत्यु से क्या भय? और जो गीता पढ़ लेता है, सही में जो गीता पढ़ता है अंडरस्टैंड करके, फिर वो व्यक्ति को मृत्यु से डर नहीं लगता। और शोक, शोक का मतलब होता है लैमेंटेशन, शोक करना। तो हम लोग, छोटा सा हमारा कोई नुकसान हो जाता है तो हमें कितना शोक लगता है, हम फिर शोक करते हैं उस पर। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो तू सोच रहा है ना, तेरे सामने जो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े हैं, तुम्हारे जो संबंधी खड़े हैं, तुम्हारे गुरु खड़े हैं, तुम्हारे पितामह खड़े हैं, ये सब तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं है। और भगवान ने कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम इनको मारोगे, ये तो पहले से मर चुके हैं। दिस हैज बीन डिसाइडेड बाय मी। तुम नहीं मारोगे तो मैं किसी और से मरवा दूंगा, या मैं खुद मार दूंगा। और ये तो आत्मा है, शरीर तो है ही नहीं है। और आत्मा तो कभी मरती नहीं है। और अगर आत्मा कभी मरती नहीं है, फिर इनके लिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान कृष्ण बता रहे हैं, फिर इनके लिए शोक करना ही क्यों? तो भगवान ने कहा कि अगर कोई गीता पढ़ लेता है, फिर उसके भय, उसके शोक सब समाप्त हो जाते हैं। माता जी बैठ जाइए पीछे, सारे शोक खत्म हो जाते हैं। तो गीता का जो सबसे फर्स्ट फायदा ये है कि गीता पढ़ने से एक तो हम वाकई मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य ही बन जाए ना हम अपने इस जीवन काल में, तो बहुत बड़ी बात है। मनुष्य मन और ईश से बना है। मनुष्य जिसका अपने मन पे कंट्रोल, ईश का मतलब स्वामी, जो अपने मन का स्वामी है। और गीता हमें सिखाती है कि मन को कैसे कंट्रोल करना है। मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग एक छोटा सा ट्रांजिस्टर लेके आते हैं, उसको प्लग में लगा देते हैं, थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वो ट्रांजिस्टर के पीछे से धुआं निकल रहा है। सुनने वाली बात है। उस ट्रांजिस्टर के पीछे धुआं निकल रहा है, वो ट्रांजिस्टर ब्लास्ट हो गया। तो बड़ा दुख लगता है, नई चीज़ परचेज करके लेके आए और वो आते ही ख़राब हो जाए, सड़ जाए, तो दुख लगता है। लेकिन जब उसके साथ एक छोटी सी किताब मिलती है, हर एक गैजेट के साथ बुक होती है, जो ब्रांडेड कंपनीज होती हैं वो तो देते ही हैं। उस बुक को कहते हैं, आपको पता है क्या कहते हैं? मैनुअल बुक। पता है सबको? इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इवन कार मिलती है। भैया ये बाद में दे देना, ये कथा में अपराध है। भगवान स्वयं प्रेजेंट है और आप खाएंगे भगवान के सामने तो वैसे ही अपराध है, पिएंगे तो वो इलेक्ट्रिकल गैजेट के साथ एक मैनुअल बुक मिलती है। और उस मैनुअल बुक पे लिखा हुआ था कि ये जो ट्रांजिस्टर है ना 2.5 वोल्ट की बैटरी पे चलता है। हमने इसको 220 वोल्ट की बैटरी पे चला दिया तो क्या हुआ? ट्रांजिस्टर सड़ गया। ये जो शरीर भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं एक यंत्र है। शरीर भी यंत्र है, गैजेट है एक। उस यंत्र में आत्मा एज ए ड्राइविंग फोर्स काम कर रही है। ड्राइवर है ना आत्मा। कार है, कार को चलाने वाला कौन होता है? ड्राइवर। और ड्राइवर कौन है? हमारे ये जो शरीर रूपी कार है, यंत्र है, इसको चलाने वाला ड्राइवर कौन है? आत्मा है। अब जब ड्राइवर को नॉलेज नहीं होगी तो वो क्या करेगा? एक्सीडेंट ही करेगा ना। तो इसी तरह जब तक हम मैनुअल बुक को कंसल्ट नहीं करेंगे तब तक जो गैजेट है वो सही ढंग से नहीं वर्क करेगा। और ये जो शरीर रूपी यंत्र है जिसमें आत्मा निवास करती है, उसकी मैनुअल बुक है ये भगवद गीता।
ये है भगवत गीता मैनुअल बुक। जैसे एक इलेक्ट्रिकल गैजेट को चलाने के लिए एक मैनुअल बुक मिलती है, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता भी हमारे शरीर रूपी यंत्र को चलाने के लिए एक मैनुअल बुक है। इसे लॉ बुक भी कहते हैं। भी आप पीछे क्यों नहीं रोकते इनको? इसे लॉ बुक भी कहते हैं, नियम की किताब भी कहते हैं। इसमें बताया गया है किन किन नियमों का अगर पालन करेंगे तो हमारा जीवन सही चलेगा, और किन किन नियमों का अगर हम सही से पालन नहीं कर रहे तो हमारा जीवन जो है टोटली वेस्ट हो जाएगा। तो एक ही फायदे में कितना कुछ बता रहे हैं भगवान। अभी तो मैंने एक अनगिनत इनफाइनाइट नंबर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग भगवत गीता, कि भगवत गीता पढ़ने के अनगिनत इनफाइनाइट बेनिफिट्स हैं। तो अगर हम ये गीता को नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जीवन जो वेस्ट चला जाएगा। मैंने भी ये गीता सबसे पहले सन 2009 में ही पढ़ी थी, तब तक मुझे भी नहीं पता था। अचानक मेरे हाथ में ये गीता लगी और जब मैंने पढ़ा उसमें तो मैंने कहा कि नहीं, आई विल नॉट वेस्ट माई दिस मोस्ट वैल्यूएबल ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगा। तब से मैं 2009 से गीता पढ़ रहा हूँ। तो गीता का एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा गीता का बेनिफिट भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं, गीता अध्ययन शीलस्य, गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च न एव सन्ति ही पापानि, न एव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। तो क्या मतलब है? गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य, कि यदि कोई भगवद गीता का अध्ययन निष्ठा, अब ये नहीं है कि बस खाना पूर्ति करनी है, जैसे लोग सुबह पाठ करते हैं ना, एक नियमित लोगों की ड्यूटी बनी होती है सुबह उठ के जोत जगानी है, पाठ करना, लेकिन उसको गंभीरता के साथ नहीं कर रहे, उसको निष्ठा के साथ नहीं कर रहे, उसको समझ के नहीं कर रहे कि इसमें भगवान बताना क्या चाह रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है अगर कोई निष्ठा और गंभीरता के साथ भगवद गीता को पढ़ता है तो भगवान कृष्ण की कृपा से न एव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च, फिर भगवान कृष्ण की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता है तो पिछले जन्मों में उसने जितने भी पाप कर्म किए हर एक कर्म का फल होता है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो भी हम कर्म करते हैं उसका रिएक्शन तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। क्वेश्चन डजंट राइज कि हमें उसका फल नहीं मिलेगा। अगर आज आप यहाँ ईमानदारी से, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, अगर आप गंभीरता के साथ ये भगवद गीता की कथा मुझसे सुन रहे हैं ना, तो यू मस्ट गेट द रिजल्ट ऑफ दिस। आपको इसका रिएक्शन मिलेगा मिलेगा। वो आपके भक्ति में, कर्मों में एंटर हो जाएंगे। वो आज के जो क्षण है, जितना समय 20-25 मिनट, आधा घंटा आप सुन रहे हैं, तो ये आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो गया कि आपने इतनी देर भक्ति की थी। और ये कभी नष्ट नहीं होगा। जो आप आधा पौना घंटा आज सुन के जा रहे हैं ना, ये करोड़ों जन्मों तक आपके साथ रहेगी, करोड़ों जन्मों तक। एक ऐसे राक्षस हुए वृत्रासुर, ही वॉज ए डेमन, और पिछले जन्म में ही वॉज ए किंग, चित्रकेतु राजा थे वो। लेकिन क्या हुआ, चित्रकेतु भगवान के भक्त थे और उन्होंने भगवान की प्राप्ति भी कर ली थी, भगवान के दर्शन भी कर लिए थे, लेकिन किसी श्राप की वजह से उन्हें अगले जन्म में असुर बनना पड़ा, राक्षस बनना पड़ा। लेकिन जब वो राक्षस की योनि में भी आए, पिछले जन्म में जो उन्होंने भक्ति की हुई थी वो उनके अकाउंट में थी। आज हम यहाँ पे बैंक में पैसे डालते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 6 महीने बाद बैंक में पैसे रहेंगे,
ख़त्म हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। बैंक में तो वैसे भी अगर आपने उनकी लिमिट होती है ना कि कम से कम 2,500 रुपये जमा करवाने हैं, अगर आपके उससे कम हुए तो वो अपने आप ही लेस होते जाते हैं। लेकिन भक्ति का जो अकाउंट है वो कभी ऐसे लेस नहीं होता, वो तो बढ़ता है। तो वृत्रासुर की उस वक्त रक्षा हुई जब वो असुर थे, क्योंकि पिछले जन्म में उनकी जो भक्ति थी वो उनके अकाउंट में थी, अगले जन्म में भी थी। तो जो आज आप सुन रहे हैं वो आपके साथ अगले जन्मों में भी जाएगा। तो जो कुछ भी पिछले जन्मों में आप पाप कर्म आपने किए, उन कर्मों के ये दुष्फल जो आपको मिलने थे वो गीता पढ़ने से नष्ट हो जाते हैं, सुनने से नष्ट हो जाते हैं। एक बार आप अगर भगवत गीता श्रवण कर लें, यहाँ तक लिखा है वराह पुराण में, अगर कोई मरते समय गीता भी कह देता ना, कहते गीता छोड़ो, प्राण निकल रहे, पूरा शब्द ही नहीं बोल सका, लेकिन उसके दिमाग में था कि मैंने गीता बोलना है, वो केवल गा ही बोल सका, गी। कहते भगवान को पता कि वो गीता बोल रहा था। भगवान कहते उससे मैं अपना धाम प्रदान कर देता हूँ, इतनी फलदायक है ये भगवत गीता। तो आज क्या हमारे सनातन धर्म में ये ग्रंथ उड़ चुका है। आज कोई मंदिर नहीं पढ़ा रहा, कोई गीता को अध्ययन नहीं करवा रहा। आगे जब हम यंग एज में थे तो हम मंदिर में जाते थे, गीता का पाठ चल रहा होता था। कारण क्या है? क्योंकि गीता के फायदे ही नहीं पता किसी को, कोई बता ही नहीं रहा। तो गीता पढ़ने से हमारे जो पाप कर्मों के, दुष्कर्मों के जो फल है, हम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता भगवान कृष्ण की कृपा से। कोई गीता किसने बोली है? भगवान श्री कृष्ण ने बोली है। शास्त्र क्या रहे? गीता सुगीता कर्तव्य, गीता सुगीता कर्तव्य, किम अन्य शास्त्र विस्तरे, यह स्वयं पदम नाभस्य मुख पद्मान विनीसृता। कि गीता को सुगीता करना, सुगीता का मतलब होता है अध्ययन करना, अध्ययन करके फिर अपने जीवन में उतारना। गीता को सुगीता करना हर एक जीव का कर्तव्य है। गीता सुगीता कर्तव्य, गीता को सुगीता करना हर एक जीव का कर्तव्य है। और जिसने कहते गीता को सुगीता कर लिया, जिसने गीता को पढ़ लिया, किम अन्य शास्त्र विस्तर है, फिर उसे किसी और अन्य शास्त्रों को विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किम अन्य शास्त्र विस्तर है, विस्तर का मतलब विस्तार से, डिटेल में फिर किसी और अन्य शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गीता किसने कही है? गीता सुगीता कर्तव्य, किम अन्य शास्त्र विस्तरे, यह स्वयं पदम नाभस्य मुख पद्मान विनीसृता। यह मतलब ये गीता स्वयं मीन पदम नाभस्य, स्वयं भगवान पदम नाभ। कौन? भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण। ये गीता स्वयं भगवान कृष्ण ने कही है। यह स्वयं पदम नाभस्य मुख पद्मान विनीसृता, क्योंकि भगवान पद्म नाभ के मुख से निकली है ये गीता। और ये तो गंगा से भी ज्यादा पवित्र है, पता आपको? ये गंगा से भी ज्यादा पवित्र है। गंगा तो भगवान के चरणों से निकली है। वैसे देखा जाए भगवान के चरण और भगवान के मुख में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज। भगवान के तो हर एक इंद्रियां हर एक काम कर सकती, कुछ भी कर सकती हैं। तो भगवान के चरण और भगवान के मुख में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए एनालिटिकली तो मुख का स्थान चरणों से ऊपर होता है, चरण तो नीचे होते हैं, मुख का स्थान चरणों से ऊपर होता है। और गीता भगवान के मुख से निकल रही है। गीता रूपी गंगा जो है, गीता का एक नाम गंगा भी है, पता आपको? गीता के 17 नाम है, तो उनमें से एक नाम गंगा भी है। तो ये गीता रूपी जो गंगा है वो भगवान के मुख से निकल रही है। यहां तक भी लिखा है कि गंगा में अगर स्नान करते हैं तो कुछ समय लगेगा आपके पाप कर्मों को कटने में, लेकिन अगर कोई गीता रूपी गंगा का अमृत पान करता है, कहते इंस्टेंटेनियसली, तत्क्षण उसके पाप कर्म कट जाते हैं गीता को सुनने मात्र से। इतनी फलदायक है, इतनी बेनिफिशियल है भगवत गीता को पढ़ना, लेकिन पढ़ नहीं रहा कोई आज।
तो गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पदम नाभस्य मुख पद्मान्विनी श्रिता, कि जो गीता को पढ़ता है उसके सारे पाप कट जाते हैं, क्योंकि गीता भगवान के मुख से निकली है। और जो गीता रूपी गंगा का अमृत पान करता है वो भी पाप कर्मों के जो दुष्प्रभाव है उससे मुक्त हो जाता है। तो ये तो गीता का मैंने दूसरा आपको बेनिफिट बताया। तीसरा भी है, कई है, अनगिनत है, टाइम देख लेना भी आप। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीता अमृत स्नानम संसार मल नाशनम। कि मलिन मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, कि मनुष्य सारे दिन में स्नान करता रहता है, सुबह स्नान, फिर दूसरी संध्या में स्नान, फिर तीसरी संध्या शाम को स्नान, फिर जाके वो अपने आप को स्वच्छ करता है, फिर जाके वो अपने आप को स्वच्छ करता है। लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी गंगा जल में एक बार स्नान कर लेता है, अगर कोई ये गीता रूपी गंगा में एक बार स्नान कर लेता है, तो कहते हैं वह भौतिक जीवन की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। कहने का मतलब कि जल से स्नान हमें बार बार स्नान करते हैं, नित्य स्नान करते हैं, अगर एक दिन स्नान न करें तो हमारे शरीर के ऊपर मैल जम जाती है। तो अपने आप को स्वच्छ करने के लिए हमें बार बार स्नान करना पड़ता है। लेकिन भगवत गीता रूपी गंगा का अगर हम एक बार स्नान कर लेते हैं तो कहते हैं ये भौतिक संसार की जो मलिनता है, भौतिक संसार की मलिनता क्या है? ये जो संसार है हम इसमें फंसे हुए हैं, इसमें हम भोग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग होटल्स में घूम रहे हैं, सिनेमाज में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, भक्ति कर नहीं रहे, सिर्फ एंजॉयमेंट में लगे हुए हैं। ये है भौतिक संसार की मलिनता, मैल। हमें ये संसार अच्छा लग रहा है, हम संसार में आसक्त है, हमें अपना परिवार कितना अच्छा लगता है, परिवार के बाहर कोई अच्छा नहीं लगता। ये भौतिक संसार की मलिनता है। और जब हम गीता रूपी गंगा में स्नान कर लेते हैं, ये जो भौतिक संसार की जो मलिनता है वो सदा सदा के लिए साफ हो जाती है। कितना बेनिफिट है श्रीमद् भगवद गीता का, कि अगर हम भगवद गीता एक बार पढ़ लेना तो हमारे जीवन में कल्याण हो जाता है। जैसे शंकराचार्य जी का एक भजन आता है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। सुना है? सुना कि नहीं? कोई बात। तो उसमें 2 लाइन्स आती हैं, भगवद गीता किंचित अधीता, भगवद गीता किंचित अधीता, गंगा जल लव कनिका पीता, गंगा जल लव कनिका पीता, सकृत मरारी समर चर्चा। कहते कि जो किंचित, भगवद गीता किंचित धीता, कि जो किंचित का मतलब होता है रंच मात्र भी जो भगवद गीता पढ़ लेता है, एक शब्द ही सुन लिया आपने, जैसे मैंने आज काफ़ी श्लोक बोले भी है 2-3, तो यहाँ तो लिखा है कि रंच मात्र थोड़ा सा भी अगर आप भगवद गीता के बारे में श्रवण कर लेते हैं, भगवद गीता किंचित अधीता, क्रियते तस्य यमेन ना चर्चा, कि अगर थोड़ा सा भी कोई भगवद गीता पढ़ लेता है, क्रियते तस्य यमेन ना चर्चा, यमेन का मतलब है यमराज, क्रियते तस्य यमेन ना चर्चा, अगर कोई थोड़ी सी भी भगवद गीता सुन लेता है, रंच मात्र भी, एक श्लोक का एक शब्द भी अगर कोई सुन लेता है, फिर कहते हैं उसे
यमराज का सामना नहीं करना पड़ता, अर्थात उस व्यक्ति को नरक में नहीं जाना पड़ता। यहां तक लिखा है। अब फायदा ही नहीं पता हमें कि शंकराचार्य बता रहे हैं भगवद गीता किंचित धीता, कि जो थोड़ी सी भी भगवद गीता पढ़ लेता है फिर उसे कभी भी नरक में जाके यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते। कि जब कोई नरक में जाता है तो उसका सामना किससे होता है? यमराज से होता है। क्रियते तस्से यमेन, यम का मतलब यमराज, यमेन न चर्चा, चर्चा मीन डिस्कशन नहीं होगी उसकी फिर वहाँ यमराज के साथ जाके। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो आगे भी लिखा है गंगा जल लब कनिका पीता, कि जिसकी जीवा पर जाने अनजाने, जिसकी जीवा पर जाने अनजाने गंगा जल की एक बूंद गिर जाती है, एक बूंद भी नहीं, एक बूंद का 11वां हिस्सा, लव मात्र, लव मात्र इज इंग्लिश में कहते हैं 11th पार्ट ऑफ द यूनिट, एक का 11th पार्ट, एक बूंद का अगर 11th हिस्सा भी किसी की जीवा पर जाने अनजाने अचानक से गिर गया, क्रियते तस्से ना यमेन चर्चा, फिर उसे भी यमराज के पास जाना नहीं पड़ता, नरक में जाना नहीं पड़ता उसको। इतनी पवित्र है गंगा जल भी। फिर आगे है सुक्रेत मुरारी समर्चा, कि जो अपने जीवन काल में केवल एक क्षण के लिए, मुरारी कहते हैं भगवान कृष्ण को, मुर से बना है, मुरारी, अरी का मतलब दुश्मन, मुर के दुश्मन थे, राक्षस मुर था, उसके दुश्मन थे, भगवान कृष्ण ने उसका वध किया था, तभी उनको मुरारी कहते हैं। कि जो अपने जीवन काल में एक क्षण के लिए केवल भगवान कृष्ण की कथा सुन लेता है, जैसे आप सुन ही रहे हो, एक बार भगवान कृष्ण की कथा सुन लेता है फिर उसे भी नरक नहीं जाना पड़ता। कितने बेनिफिट है, और हम लोग भूल चुके हैं। अगर हम नरक से जाने से बचना चाहते हैं तो गीता पढ़ लो, बस सिंपल सी बात है। कितने बेनिफिट्स है भगवद गीता के। और अगर हम भगवद गीता नहीं पढ़ रहे तो वी आर टोटली फेलियर। हम ये मनुष्य जीवन को अपने को बर्बाद कर रहे हैं। आपको पता है कि ये मनुष्य जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। यू विल नेवर गेट बैक दिस मोस्ट वैल्यूएबल ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। दोबारा मनुष्य जन्म नहीं मिलने वाला। अगले जन्म में तो आपको नीचे की योनि में जाना पड़ेगा, एनिमल योनियों में। कौन कौन सी 84 लाख योनियाँ, 84 लाख स्पीसीज, कहाँ कहाँ घूमेंगे। फिर ज़रूरी नहीं है कि एक साइकिल 84 लाख योनि का पूरा करेंगे फिर दोबारा मनुष्य का जन्म मिल जाएगा। इट इज़ नॉट गारंटीड, कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है अगली बार फिर दोबारा से दूसरा साइकिल हमें किसी और यूनिवर्स में जाना पड़े। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस। हम तो एक यूनिवर्स में रह रहे हैं ना, भगवान ने तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्स बनाए हैं। इस यूनिवर्स में 84 लाख योनियाँ भुगत के चलो अब अगले यूनिवर्स में, फिर कई यूनिवर्सेस में कई 84 लाख योनियाँ भुगतने के बाद ये मनुष्य जन्म मिलता है, जिसको हम द्वेष, ईर्ष्या, वैर, विरोध, लड़ाई झगड़ा, गधे की तरह काम करके, कुत्ते बिल्ली की तरह मैथुन जीवन बिता के हम इसको वेस्ट कर रहे हैं। नहीं करना इसको वेस्ट। इसको भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी ये सार्थक माना जाता है, अदरवाइज निरार्थक। तो इसको भगवान की सेवा में लगाइए। और भगवान की सेवा में लगाने का सबसे सरल उपाय है कि पहले तो गीता पढ़ो आप। और गीता का एक और बेनिफिट बताता हूं मैं, अगर टाइम है। गीता को महाभारत का अमृत भी कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता को महाभारत का अमृत भी कहते हैं, क्योंकि ये गीता कब बोली गई थी? महाभारत के युद्ध के समय। इसका विवरण महाभारत में दिया हुआ है, महाभारत ग्रंथ में भगवद गीता का विवरण दिया है। तो इसको महाभारत का अमृत भी कहते हैं। श्लोक है, भारत अमृत सर्वसम विष्णु वक्त्र
विष्णु वक्त्र अर्थ विनिश्रिता, विष्णु वक्त्र आदि वक्त्राद विनिश्रितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भारत अमृत सर्वसम विष्णु वक्त्राद विनिश्रितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते हैं कि जो गंगा जल पीता है ना, जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है। और उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता, जो महाभारत का अमृत है, उसका पान करता है। अब गंगा जल पीने से मुक्ति प्राप्त होती है, और जो भगवत गीता को पढ़ता है, जब भगवत गीता का अमृत पान करता है, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? क्या उससे केवल मुक्ति मिलेगी बस? कहते उसे भगवान कृष्ण के चरणों की प्राप्ति होगी, उसे भगवान श्री कृष्ण का धाम, भगवान कृष्ण के धाम का क्या नाम है, कोई बता सकता है? वो तो विष्णु भगवान का है, वैकुंठ धाम। भगवान कृष्ण का धाम है गोलोक वृंदावन धाम। सबसे ऊपर, सबसे ऊपर गोलोक वृंदावन धाम है, वैकुंठ धाम से भी ऊपर। वैकुंठ धाम तो कई है, देयर आर सो मैनी वैकुंठस, लेकिन गोलोक वृंदावन धाम केवल एक है। तो जो लोग भगवत गीता, जो कि महाभारत का अमृत है, उसका पान करते हैं, तो उसे गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति होती है, और वहाँ वो भगवान कृष्ण के चरणों में, उनकी सेवा में लगा रहता है। हमारे जीवन का यही लक्ष्य है कि भगवान आप हमें कहीं भी रखें, चाहे आप इस जन्म ऋतु के संसार में रखें, चाहे आप हमें वैकुंठ धाम में रखें, चाहे आप हमें अपने गोलोक वृंदावन धाम में रखें, लेकिन एक चीज़ हमारी नहीं छूटनी चाहिए। वो क्या है? भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान की कथा हम हमेशा सुनते रहें, हमेशा बोलते रहें, भगवान के नाम का हमेशा हम कीर्तन करते रहें। भक्त हमेशा भगवान से यही प्रे करता है, यही प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।